हम देखते हैं कि सेल सिग्नलिंग है क्या। बेसिकली ये हमारे पास सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन द सेल्स दैट कोऑर्डिनेट सेलुलर एक्टिविटीज़। The ability to detect changes in their environment and correspond to this change is essential in maintenance of homeostasis। तो यानी वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पहले तो उन्होंने बताया कि सेल सिग्नलिंग है क्या। बेसिकली हमारा सिस्टम है ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल्स जो कि कोऑर्डिनेट कर रहे हैं सेलुलर एक्टिविटीज़। अब उन्होंने कहा कि हमारे लिए जो है ना होमोस्टेसिस मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एबिलिटी होना, पहले तो डिटेक्ट करना चेंजेस को इन इंटरनल इन्वायरमेंट और देन उस पर रिस्पॉन्ड करना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं सिग्नलिंग की, अब वो देखते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ हमारे पास आती है इंटरक्राइन सिग्नलिंग। अब इसमें बेसिकली क्या है, इट occurs when a chemical messenger is produced inside a cell that triggers a signaling pathway within the same cell that lead to the specific response। यानी हमारे पास जो है केमिकल मैसेंजर है वो प्रोड्यूस हुआ है इनसाइड द सेल जो कि ट्रिगर कर रहा है सिग्नलिंग पाथवे को, और वो सेम सेल है विद इन द सेम सेल जिसमें हमारे पास स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जो है प्रोड्यूस होगा। अब नेक्स्ट हमें बताती है जक्स्ट्रा क्लाइन सिग्नलिंग। इसमें क्या है कि बेसिकली कुछ सेल्स हमारे पास हैं जो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ और उसके थ्रू वो सिग्नलिंग करते हैं। यानी कॉन्टैक्ट एक दूसरे से कैसे करते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो है ये 2 सेल्स हैं, तो ये दोनों जो है अपने साइटोप्लाज़्म के थ्रू यानी उसके थ्रू कॉन्टैक्ट करेंगे। यानी cytoplasm one cell is in contact with the cytoplasm of another through the small junctions that connect the two cell membranes। सही है, यानी वो साइटोप्लाज्म के थ्रू जो है वो कनेक्ट हो रहे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं और उनके दरमियान स्मॉल जंक्शंस हैं जो कि इन दोनों का जो है ना हमारे पास इन दोनों के सेल मेम्ब्रेन्स उसको कनेक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग बेसिकली हमारे पास क्या है, इसमें क्या क्या सेल जो है प्रोड्यूस करता है और रिलीज़ करता है केमिकल मैसेंजर को इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। फॉर एग्जांपल कि बंदा एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा है तो ज़ाहिर है अगर वो प्रोलॉन्ग कर रहा है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन चाहिए ताकि वो जो है उसके मसल जो है लाइक स्केलेटल मसल की जो कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं उसके लिए। तो ये क्या करेगा इनसाइड द बॉडी, ये क्या करेगा मसल सेल में, ये जो है वो ट्रिगर करेगा डीएनए को इन द न्यूक्लियस कि वो मज़ीद जो है वो प्रोड्यूस करे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। इसके थ्रू क्या होगा कि मसल का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ करेगा मसल सेल का। सही है, बेसिकली इसमें ये सिग्नल दे रहा है मसल सेल को, फिर वो ट्रिगर करेगा डीएनए को जो है इन द न्यूक्लियस, और सिग्नल वो क्या दे रहा है कि ताकि वो प्रोड्यूस कराए मोर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, और इसके रिज़ल्ट में क्या होगा जो हमारे पास मसल्स हैं उसकी सेल का साइज़ इंक्रीज़ कर जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है पैराक्राइन सिग्नलिंग। इसमें ये कुछ सेल्स हमारे पास जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं सिग्नल्स दैट एक्ट लोकली ऑन द नियर बाय सेल्स। यानी जो है कुछ सेल्स हमारे पास हैं जो मतलब सिग्नल प्रोड्यूस कर रहे हैं और लोकली एक्ट कर रहे हैं नियर बाय सेल्स पे, और वो क्यों एक्ट कर रहे हैं एक दूसरे पे, टू ब्रिंग अबाउट अ कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स। फॉर एग्जांपल अगर हमें जो है हमारे जो इम्यून सेल्स हैं इम्यून सिस्टम में जो सेल्स हैं वो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ ताकि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकें किसी वायरस के अगेंस्ट जो है किसी इन्फेक्शन के अगेंस्ट। तो इस तरह से वो लोकली जो है वो सिग्नल प्रोड्यूस कराते हैं एक्ट करते हैं एक दूसरे पे नियर बाय सेल्स पे ताकि वो कोऑर्डिनेटेड सा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकें और हमारी बॉडी को फॉर एग्जांपल अगर वो इम्यून सिस्टम की बात हो रही है तो उसमें क्या है कि वो उसके सेल्स जो है कोऑर्डिनेट करेंगे आपस में एक दूसरे के साथ और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकेंगे फ्रॉम एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन और वायरस समथिंग। नेक्स्ट हमारे पास आती है एंडोक्राइन सिग्नलिंग। हमारे पास कुछ सेल्स हैं जो कि रिलीज़ करते हैं केमिकल सिग्नल्स को इनटू द ब्लड, यानी हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं ब्लड में और वो जो है यानी ज़ाहिर है वो थ्रू द बॉडी जो है मूव करते हैं। अब ये है कि हार्मोन जो है कैसे पता दें कि वो कहाँ एक्ट करेगा, यानी जिस सेल्स के पास उसके रिलेटेड जो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं वो होंगे तो उसी पे जाके हार्मोन रिएक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि बॉडी में जो हार्मोन रिलीज़ हुआ है ब्लड के अंदर तो वो रैंडमली कहीं भी जाके रिलीज़ हो यहीं भी जाके एक्ट कर ले, ऐसा नहीं होगा। जिस सेल के पास उसके स्पेसिफिक रिसेप्टर होंगे तो वो उस पे जाके एक्ट करेगा और उसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिग्नलिंग। यानी कुछ सेल रिलीज़ कर रहे हैं केमिकल सिग्नल्स को ब्लड के अंदर और देन कैरिड हो रहे हैं थ्रू आउट द बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है स्ट्रेस जो है स्ट्रेस प्रोटीन एग्जिस्ट इन द रेगुलेशन ऑफ सेलुलर प्रोटीन। अब इसको हम देख लेते हैं कि वो किस तरह से रेगुलेट करने में हमारी हेल्प करती हैं। अब क्या है, उन्होंने बोला कि डिस्टर्बेंस क्या है बेसिकली हमारे पास सेलुलर होमोस्टेसिस के अंदर।
अब डिस्टर्बेंस बेसिकली तब अकर होती है जब सेल को कोई स्ट्रेस फेस करना पड़ता है। उसके रिजल्ट में क्या होगा, ज़ाहिर सी बात है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप खुद की एग्जांपल ले रहे हैं, अगर आपको कोई कल एग्ज़ाम है फॉर एग्जांपल, तो आप स्ट्रेस ले रहे हैं। अब मतलब अब अगर आप कंटिन्यूअसली स्ट्रेस लिए जा रहे हैं, बजाय इससे क्या आप जो जितना आपके पास टाइम है उसको यूटिलाइज़ करके कुछ ना कुछ काम करें अपना। अगर आप सिर्फ स्ट्रेस लेते जाएँगे, उससे क्या होगा कि मज़ीद जो आपकी एबिलिटी है ना, लाइक आपकी प्रिपेयर करने की, या जो भी आपने अब टास्क परफॉर्म करना है उसको टास्क परफॉर्म करना है, उसके लिए जो आपकी एबिलिटी है, जो आपकी पावर है, वो फर्दर उसको रिड्यूस करेगी, सप्रेस कर देगी उसको। सेम इज़ एज इट इज़ विद द सेल। जो डिस्टर्बेंस है वो क्या करेगी, वो तब होगी जब सेल के को स्ट्रेस फेस करना पड़ेगा, और उसके रिजल्ट में क्या होगा, उसकी अपनी जो एबिलिटी है वो सप्रेस हो जाएगी टू डिफेंड अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस। सही है। अब सेल ने जो है, यहाँ पे मैंने बोला है कि हाउ सेल्स यूज कंट्रोल सिस्टम्स टू कॉम्बैट स्ट्रेस इज टर्म्ड एज सेलुलर स्ट्रेस रिस्पॉन्स। कि जो हमारे पास है, सेल्स किस तरह से कंट्रोल सिस्टम को यूज़ करते हैं टू कॉम्बैट स्ट्रेस, यानी उससे बीट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं सेलुलर स्ट्रेस रिस्पॉन्स। अब जो है सेल ने कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर किए हैं ताकि वो डिफेंड कर सके अगेंस्ट स्ट्रेस। अब प्रोटीन्स चूँकि हमारे पास बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें हैं। अब देखें, एक तो हमारे पास जो है ये इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टर्स हैं, यानी जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं जो भी हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर जो है अभी केमिकल्स हैं, उनको हमने ट्रांसपोर्ट जो कराना है तो वो इसके थ्रू होगा। अब अदर जो है एक एंजाइम्स की तरफ भी एक्ट करती हैं, यानी कैटलाइज़ करती है केमिकल रिएक्शन को, स्पीड अप करती हैं उनको। अच्छा, अब बात हो रही है कि वो किस तरह से कॉम्बैट करेंगी डिस्ट्रप्शन से, जो कि इंटरप्शन है जो कॉज हो रही है इन होमोस्टेसिस। सेल जो है रिस्पॉन्ड करते हैं बाय रैपिडली मैन्युफैक्चरिंग प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स कॉल्ड स्ट्रेस प्रोटीन्स। अब स्ट्रेस प्रोटीन बेसिकली है क्या? इट रेफर्स टू द फैमिली ऑफ प्रोटीन्स दैट आर मैन्युफैक्चर्ड इन द सेल्स इन रिस्पॉन्स टू वैरायटी ऑफ स्ट्रेसेस। यानी बेसिकली हमारे पास ये क्या है, ये फैमिली ऑफ प्रोटीन्स जो कि मैन्युफैक्चर की जाती है सेल में इन रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेसेस। अब जो है इसकी मोस्ट फेमिलियर जो है हमारे पास जो ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो है हीट शॉक प्रोटीन्स।